स्वामी विवेकानंद के अनुसार पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित जिन व्याख्यानों को संबोधित किया गया उसमें चरित्र में बदलाव कैसे लाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान रहा है। इसी को समझते हैं कि उनके विचार इस विषय पर क्या थे। सबसे पहले यह जानते हैं कि चरित्र क्या है। चरित्र हमारी प्रत्येक क्रिया तथा विचार हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाता है। ये संस्कार ही निर्धारित करते हैं कि हम एक विशेष क्षण में किसी विशेष परिस्थिति में कैसा आचरण करेंगे। हमारे इन समस्त संस्कारों का योग हमारे चरित्र का ही निर्धारण करता है। भूतकाल ने वर्तमान का निर्धारण किया, उसी प्रकार वर्तमान हमारे वर्तमान विचार तथा क्रियाएं हमारा भविष्य निर्धारित करेंगी। यही व्यक्तित्व विकास को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत है और यही चरित्र है। चरित्र में बदलाव लाने के लिए जिन विचारों को उन्होंने संबोधित किया उनमें कार्य से संबंधित कई विचार हैं। जैसे वह कहते हैं, हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर एक प्रकार का संस्कार छोड़ दे जाता है और यही संस्कार ऊपरी दृष्टि से स्पष्ट न हो तथापि ये अवचेतन रूप से अंदर ही अंदर कार्य करने में पर्याप्त समर्थ होते हैं। हम प्रति मुहूर्त जो कुछ होते हैं वह इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही निर्धारित होता है। मैं इस मुहूर्त जो कुछ भी हूँ वह मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। यथार्थतः इसे ही चरित्र कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि द्वारा ही नियमित होता है। यदि भले संस्कारों का प्राबल्य रहे तो मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है और यदि बुरे संस्कारों का प्राबल्य होता है तो वह बुरा होता है। यदि एक मनुष्य निरंतर बुरे शब्द सुनता रहे तो बुरे विचार सोचता रहे तो बुरे कर्म करता रहे तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से पूर्ण हो जाएगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डालते रहेंगे। वास्तव में ये बुरे संस्कार निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, अतः बुरे संस्कार संपन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कार्य भी बुरे होंगे। वह एक बुरा आदमी बन जाएगा, वह इससे बच नहीं सकता है। इन संस्कारों की समष्टि इसमें दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगी। वह इन संस्कारों के हाथ एक यंत्र सा होकर रह जाएगा। वे उसे बलपूर्वक दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा तथा उसकी इच्छा न होते हुए भी वे उसे सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जब मनुष्य इतने सत्कार एवं सचिंतन कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भी उसमें सत्कार करने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तब फिर यदि वह दुष्कर्म करना भी चाहे तो इन सब संस्कारों की समष्टि रूप से उसका मन उसे ऐसा करने से तुरंत रोक देगा। इतना ही नहीं वरन उसके ये संस्कार उसे मार्ग से लौटा देंगे। तब वह अपने भले संस्कारों के हाथ एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तभी उस मनुष्य का चरित्र स्थिर कहलाता है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। हर मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लगा सकते हो। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान और सम रहता है। संसार में हम जो सब कार्य क्रियाकलाप करते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सब मन की ही अभिव्यक्ति है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का ही प्रभाव है। कल कारखाने, यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत
आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतः जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी दिग्गज आत्मा थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट कर सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। हम अभी जो कुछ हैं वह सब अपने चिंतन का ही फल है। इसीलिए तुम क्या चिंतन करते हो, इसका विशेष ध्यान रखो। शब्द तो गौण वस्तु हैं, चिंतन की बहुकाल स्थायी है और इसकी गति भी बहुदूर व्यापी है। हम जो कुछ चिंतन करते हैं, इसमें हमारे चरित्र का छाप लग जाती है। इस कारण साधु पुरुष को हंसी या गाली में भी उसके हृदय का प्रेम तथा पवित्रता रहती है और उससे हमारा मंगल ही होता है। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और महान प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि छोटे से व्यक्ति असफल भी हो जाएं, तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का ये नियम है कि अनेक लोग नीचे गिरते हैं, कितने ही दुख आते हैं, कितने ही भयंकर कठिनाइयां सामने उपस्थित होती हैं। स्वार्थपरता तथा अन्य बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघर्ष होता है और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि से इन सभी का विनाश होने वाला होता है। इस जगत में भलाई का मार्ग सबसे दुर्गम तथा पथरीला है। आश्चर्य की बात है कि इतने लोग सफलता प्राप्त करते हैं, कितने लोग असफल होते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं, हजारों ठोकरें खाने के बाद चरित्र का गठन होता है। इस वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल, सत्य और विवेकशील हो। अभ्यास करने की आवश्यकता क्या है? प्रत्येक कार्य में मानो चित्त रूपी सरोवर के ऊपर एक तरंग खेल जाती है। यह कंपन कुछ समय बाद नष्ट भी हो जाती है। फिर क्या शेष रहता है? केवल संस्कार समूह। मन में ऐसे बहुत से संस्कार पड़ने हैं, वे इकट्ठे होकर आदत के रूप में परिणित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदत ही द्वितीय स्वभाव है। केवल द्वितीय स्वभाव ही नहीं, वरन वह प्रथम स्वभाव भी है। मनुष्य का समस्त स्वभाव इस आदत पर निर्भर रहता है। हमारा अभी जो स्वभाव है वह पूर्व अभ्यास का ही फल है। यह जान सकने के लिए सब कुछ अभ्यास का ही फल है। मन में शांति मिलती है, क्योंकि यदि हमारा वर्तमान स्वभाव केवल अभ्यासवश हुआ तो हम चाहें तो किसी भी समय उसे नष्ट भी कर सकते हैं। हमारे मन में जो विचारधाराएं बह जाती हैं, उनमें से प्रत्येक अपना एक एक चित्र या संस्कार छोड़ जाती हैं। हमारा चरित्र इन सब संस्कारों की समष्टि स्वरूप है। जब कोई विशेष वृत्ति प्रवाह प्रबल होता है, तब मनुष्य उसी प्रकार का हो जाता है। जब सद्गुण प्रबल होता है, तब मनुष्य सत हो जाता है। यदि बुरा भाव प्रबल हो तो मनुष्य बुरा हो जाता है। यदि आनंद भाव प्रबल हो तो मनुष्य सुखी हो जाता है। बुरे अभ्यास का एकमात्र प्रतिकार है उसका विपरीत अभ्यास। हमारे चित्त में जितने बुरे अभ्यास संस्कारबद्ध हो गए हैं, उन्हें अच्छे अभ्यास द्वारा नष्ट करना होगा। प्रत्येक सत्कार करते रहो, सदा पवित्र चिंतन करो। बुरे संस्कारों को रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का है, कुछ अभ्यासों की समष्टि का घोतक मात्र है, और ये अभ्यास नए और सत अभ्यास से दूर किए जा रहे हैं। चरित्र बस बारंबार अभ्यास की समष्टि मात्र है, और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का सुधार कर सकता है। संसार का त्याग करो। इस समय हम लोग मानो कुत्तों के समान हैं। रसोई में घुसे मांस का एक टुकड़ा खा रहे हैं और भय के मारे इधर उधर देख भी रहे हैं कि कोई पीछे से आकर मारना न शुरू कर दे। वैसा न होकर राजा के समान बनो। समझ रखो।
समग्र जगत तुम्हारा है। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक तुम संसार का त्याग नहीं कर देते और यह तुम्हें बांध नहीं पाता। यदि बाहर से त्याग नहीं कर पाते तो मन ही मन सब त्याग दो, अपने अंतर हृदय से सब त्याग दो, वैराग्य युक्त हो जाओ। यही यथार्थ आत्म त्याग है और इसके बिना धर्म लाभ असंभव है। किसी प्रकार की इच्छा मत करो, क्योंकि जो इच्छा करोगे वही पाओगे और वही तुम्हारे भयानक बंधन का कारण होगी।